तो देखिए आज हम आप लोगों को एडवर्ब के बारे में बताएंगे। और एडवर्ब का डिफिनेशन मत लिखिए, उसके डिफिनेशन के चक्कर में मत रहिए। जब किसी के चक्कर में रहिएगा तो मैंने कई बार बताया घन चक्कर बन जाओगे। कंसेप्ट तैयार करो माइंड में, कंसेप्ट। वो कंसेप्ट आपको आगे ले जाएगा, वही कंसेप्ट आपके एग्जाम को क्रैक करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। एकदम रिलैक्स मोड में, जॉली मोड में पढ़िए, एकदम लगे कि सचमुच में आप पढ़ रहे हो। भाई मैं एडवर्ब बोल रहा हूँ, आप लोग सुनना कि काम है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते एडवर्ब बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ख्याल करना कैसे है। तो देखिए एडवर्ब, एडवर्ब में दो वर्ड आता है, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। एड, एड मीन्स जोड़ना। तो अगर आप किसी चीज में किसी नए चीज को जोड़ते हो तो वह क्या कहलाता है, उसका मॉडिफाई करना कहलाता है। सपोज ये जेब है, ये शर्ट है, इसमें हम एक गुलाब का फूल ऐड कर दें, इस शर्ट की सुंदरता तो बढ़ जाएगी ना, इसकी विशेषता बढ़ जाएगी ना, मेरे शर्ट की खासियत बढ़ जाएगी ना। ये सुनो, अगर हम पढ़ा रहे हैं तभी एकदम मैं पढ़ाता हूँ, नॉर्मली पढ़ाता हूँ, सिंपल सेंटेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट पढ़ाता हूँ। आप लोग कहते सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, बहुत जोर से बोलते हो सर। वो हंसती है, बहुत जोर से हंसती है, ठहाका मार के हंसती है, तो उसके बोलने में क्या आ गया, थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, उस सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव आया, आया कि नहीं आया। तो यही बदलाव, यही खासियत बताना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। खासियत बताना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो सवाल आता है कि एडवर्ब खासियत बताएगा किसका, तो सबसे पहले वर्ड का बताएगा। किसका बताएगा, वर्ड का बताएगा। चलिए इसको समझने के लिए हम आपको पहले एक एग्जांपल बताते हैं, कुछ कंसेप्ट बताते हैं, फिर डिफिनेशन पर चलेंगे, फिर एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और एडवर्ब देखिए क्या क्या कर देता है। एडवर्ब सीखना चाहिए सबको, नहीं सीखे भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलते सब हैं बोलते सब हैं, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में काम कैसे आता है उस चीज को देखना। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, एनी सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, दो चीजें तो आती है, कम से कम दो चीजें आती है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। एनी सेंटेंस क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। आगे फुल स्टॉप लगा दो तब भी काम चलेगा, आगे कुछ नहीं लिखो तब भी काम चलेगा। ये सर नो, देखिए कंसेप्ट में बता रहा हूँ, डिफिनेशन दिमाग से निकाल दीजिए, हमको डिफिनेशन पढ़ना है, कंसेप्ट बन जाएगा, आपका एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपका एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा अब आप ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन बनता है। पढ़ाया था मैंने इससे पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूँ अभी, उससे पहले आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर पार्ट को पढ़ लिया है, जो नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ये चार पार्ट को पढ़ लिया, ये पांचवा है एडवर्ब, ये ना। तो सब्जेक्ट कौन बनता है, मैंने बताया था कोई नाउन या प्रोनाउन, यही तो बनेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन बनेगा सब्जेक्ट। यहाँ देखते हैं, हम लिख देते हैं, एक नाउन बन रहा है सब्जेक्ट या एक प्रोनाउन बन रहा है सब्जेक्ट। एक क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है सब्जेक्ट और एक प्रोनाउन बन रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो किसी का नाम ही तो होगा भाई, नाउन में किसी का नाम ही होगा और प्रोनाउन किसी नाम के बदले, बस यही तो बात। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। इसमें हम कुछ देर के लिए लिख देते हैं कि कोई नाम डाल दो, आप क्या करो, सब्जेक्ट में किसी का नाम डाल दो। क्या डालना है, किसी का नाम डाल दो। मान लेते हैं यहाँ पर हम नाम डाल दिए राकेश, क्या डाल दिए, राकेश। डाल देते हैं यहाँ पर पूजा, डाल देते हैं यहाँ पर शर्मिला, ठीक है। शर्मिला अच्छा नहीं लगता है तो शर्मिली कर दो, शर्मिली डाल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कर दिए सरिता, क्या कर दिए, सरिता। चलिए मैंने ये चार नाम दे दिया, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बदले आप लगा सकते हो, सरिता के बदले सी लगा सकते हो, शर्मिली के बदले सी लगा सकते हो, पूजा के बदले सी लगा सकते हो, राकेश के बदले ही लगा सकते हो, इन सब के बदले दे लगा सकते हो। ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने, तो सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आपने देखा। अब आगे देखना है, दिमाग से निकाल दीजिए, एडवर्ब पढ़ रहे हैं, सुनिए, केवल कंसेप्ट तैयार कीजिए, ये कंसेप्ट देखिए आपको एडवर्ब तक ले जाएगा भाई, ठीक है। तो आपने ये चार नाम देख लिया। अब करते हैं वर्ब, एक सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल, राकेश प्लेज, राकेश क्या करता भाई, खेलता। मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है ना बात, समझ गए। अब पूजा डांसेस, पूजा डांस करती है, ठीक है, बात क्लियर है, मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है बिल्कुल। अब शर्मिली सिंग्स, शर्मिली सिंग्स करेंगे, चलो सिंग्स कर लेते हैं। शर्मिली सिंग्स, शर्मिली क्या करती है, गाती है। भाई बात, नाम कुछ है काम कुछ हो रहा है, शर्मिला लोग कहीं गा रहे, हालांकि गा रही है। शर्मिली सिंग्स, ठीक है, शर्मिली गाती, यहाँ पे क्लियर है ना। अब आगे आप लिख दो सरिता राइट्स, सरिता क्या करती है,
लिखती है। तो बताओ ये 4 सेंटेंस मैंने तैयार किया, चारों कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, कोई दिक्कत है? जब किसी सेंटेंस को तैयार करने में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से तैयार हो जाता है, तो भाई और किसी चीज की जरूरत क्या है? क्या जरूरत? उसकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है भाई। पढ़ेंगे फिर क्यों? क्या जरूरत है पढ़ने का? नहीं पढ़े तो क्या हो? लेकिन हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि कुछ खासियत हो मुझ में। हर आदमी चाहता है अपनी बड़ाई करना। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है तो उसका तौर तरीका होता है कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का भी तो कुछ टीचिंग स्टाइल है, जिसको आप लोग जानते हो, मुझे तो पता नहीं है, हम तो ऐसे पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, बैठे हो, बैठने का भी तो स्टाइल है। कोई चलता है तो चलने का स्टाइल होता है, ये सुनो। तो उसको वो चीज, उसका जो स्टाइल है वो उसको क्या करता है? और मॉडिफाई करता है, उसकी खासियत को बता देता है। जैसे तुम देखते हो, टकटकी लगा के देखते हो, करते नहीं? तो देखने का स्टाइल है तुम्हारा गेजली, एकदम गेजली, ये टकटकी लगा करके देखने का तरीका बता रहा है तुम्हारा। मैं बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ? फास्ट बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? फास्ट बोलता हूँ। ये फास्ट में क्या हो गया? मेरे बोलने का तरीका हो गया। तो इस तरह से वो उसकी खासियत को बताता है। तो हर आदमी चाहता है, तो खासियत में अब देखिए, राकेश प्लेज, राकेश खेलता है तो भाई नॉर्मल। कैसे खेलता है? इसमें कर दो स्लोली। क्या कर दो? इसमें हम जोड़ रहे हैं, राकेश खेलता है। कैसे खेलता है? स्लोली, धीरे धीरे खेलता है, फास्ट से नहीं खेलता। ये आपकी खेलने का क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है। खेलने का क्या बता रहा है? तरीका। और आप जान रहे हो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है ना स्लोली। किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब का खासियत बता रहा है। भाई राकेश खेलता है, लेकिन खेलने का क्या है स्टाइल उसका? स्लोली, बड़ी स्लो स्लो। उसी में फास्ट कर देंगे हो जाएगा, उसी में वेल कर देंगे, ब्यूटीफुली कर देंगे, तो उसके खेलने का क्या हो जाएगा? तरीका होगा। चलिए भाई, पूजा डांसेज, पूजा नाचती है। कैसे नाचती है भाई? कैसे नाचती है भाई? एक्साइटेडली पूजा नाचती है, एक्साइटेडली, बड़ी उत्सुकता पूर्वक, बड़ा खुश होकर नाचती है। अब कोई नाच ऐसे नाचेगी? नहीं नाचेगी, एकदम पूरा उमंग रहेगा, खुशियां रहेगी चेहरे पर, एकदम मुस्कुराहट, एकदम मुस्कुराएगा, लगेगा सब खड़ी मुस्कुरा खरीद ले आई है बम्बई से वही पूजा लेना, पूजा नहीं, वो बम्बई से सब एकदम उत्सुकता प्रशंसा सब कुछ खरीद के ले आई है। तो वही न करेगी, एकदम उत्सुकता पूर्वक पूरा एकदम खुशी में, तब झूमेगी। नहीं मुंह लटका लिया, कभी डांस बढ़िया होगा? तो उसके डांस करने का क्या बता रहा है? एक्साइटेडली, तरीका, मैनर बता रहा है। तो भाई किसका मैनर बता रहा है? डांस का मैनर की पूजा का मैनर बता रहा है? डांस का। डांस करते हैं तो उसका ना तरीका है नाचने का। तो ये डांस करने के लिए एक्साइटेडली, इस वर्ब को कौन बता रहा है? अधिक बढ़ा चढ़ा करके एक्साइटेडली। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। कौन भाई कर रहा है? स्लोली कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं, शर्मिली सिंग्स, शर्मिली गाती है। कैसे गाती है भाई? ब्यूटीफुल्ली। पूजा नाचती है खुशी में, देखिए गाती एकदम जोर जोर से, गला फाड़ के, सब कान में उंगली लेकर के बंद के ले आई। कैसे गाती है? बकलोल कहीं का गाने होता नहीं है, गाने आगे। तो यहाँ लाउडली लिख दो। क्या लिख दो? लाउडली। भाई इधर से पुलिस स्टॉप में मिठा की बात लगा रहा हूँ। तो शर्मिली गाती है, कैसे गाती है? लाउडली, एकदम गला फाड़ फाड़ के गाती है, एकदम चिल्ला चिल्ला के गाती है। लगता है कि फट जाएगा, किसी को सुनने में अच्छा लगता है। क्या है, गड़बड़ जोर से गाएगी ना, पूजा बढ़िया से नहीं नाचेगी, तो प्राइज इसको मिल जाएगा, पूजा छट जाएगी। तो उसके गाने का तरीका हो गया ये लाउडली। याद कर दो, शर्मिली सिंग्स ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदर तरीके से गाती है। तो ब्यूटीफुली इसका तरीका हो गया कि नहीं? चलिए भाई आगे देखते हैं। सरिता राइट्स, सरिता लिखती है। सरिता लिखती है। तो भाई कैसे लिखती है? बड़ी सुंदर तरीके से लिखती है, अच्छे ढंग से लिखती है। इसमें वेल कर दो या ब्यूटीफुली कर दो। ब्यूटीफुली, ये देखो, ये रहा ब्यूटीफुली। ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई? वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये लाउडली किसकी विशेषता बता रहा है? सिंग्स, वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट तो है ही, वर्ब है ही, उस वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, उसके मैनर को बता दे, प्लेस को बता दे, डिग्री को बता दे, फ्रीक्वेंसी को बता दे, ठीक है, ये काम जो भी करे उसको क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? तो ये रहा, ये सारा वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तब वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या कहलाया भाई? ये एडवर्ब कहलाया। इतना तो बता सकते हो किसी को,
कि भाई कोई पूछे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, तो सीधे को वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। लेकिन 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 इधर और देखिए भाई, इस एडवर्ब में जो है एड भी जुड़ा हुआ है। एडवर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, एड भी जुड़ा हुआ है। तो वर्ब तो आपने देख लिया, ये एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की। तो इसके अलावा किसी और की विशेषता बताएगा, जी बताएगा, अभी हम छुपा के रखे हैं, बताते हैं। देखो अब ना बात आएगी, सी इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह क्या है, सुंदर है भाई। इसमें भी तीन चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ब्यूटीफुल क्या है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बता रहे थे आइसक्रीम, क्या बता रहे थे, आइसक्रीम हिम वाला। तब इसमें बीच में जोड़िए, आई रियली लाइक आइसक्रीम, मुझे सचमुच में आइसक्रीम पसंद है। तब अगला करेगा, अरे बकलोल नेतन, इसको तो आइसक्रीम में लाइक लगता है, सचमुच में इसका पसंदीदा क्या है, आइसक्रीम है, इसको आइसक्रीम में और कुछ नहीं लेना है। तो उसमें आप कुछ विशेषता दीजिएगा तब ना। तो ये लाइक तो वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, ये रियली, हम सचमुच में क्या पसंद करते हैं, आइसक्रीम। यही बात करता है। इधर देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो कोई पूछेगी आपके बात को, कोई ना आपके बात को समझने वाली है। सी इज का दो, यू आर ब्यूटीफुल, तो सब हम ब्यूटीफुल है, तो बकलोल है, सब बकलोल है। तो उसको एकदम खुश करने के लिए उसमें नया चीज जोड़िए, उसमें मसाला लगाइए। बिरयानी का एक पार्ट में बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच बिरयानी, और उसका एक नया पार्ट हो गया मसाला का। मसाला दे, हाँ देखो देखो मसाला आ गया। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ उसका मन खुश हो गया, हाँ हाँ उसका मन खुश हो गया, हाँ सचमुच में हम बड़ी सुंदर है, क्रीम पोत लिए थोड़ा, ठीक है। तब बहुत खुश हो जाएगी, तब खुश होगी, तब उधर से कहेगी हाँ, तब कहेगी आई लव यू, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। इतना कहने से काम चलेगा, इसका मतलब हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो भाई इसके बदला और कितना है, सबसे प्रेम करते हैं, मम्मियों से करते, पापों से करते। आप एडजेक्टिव बहुत बढ़िया से नहीं बोलोगे तो घबरा जाएगा, हमें जैसे रह जाएगा, ठीक है। इसमें बढ़िया से बोलना पड़ेगा, आगे जोड़ के, आई रियली लव यू, हम सचमुच में तुम ही से प्रेम करते हैं, तो तुरंत ब्याह हो जाएगा। ये सब बढ़िया से वर्ब सीखोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम भी उसने रह गए थे, ठीक है, हमको बाद में समझ में आया। तो यहाँ पे रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पर रियली क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ भी वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्लियर हो रहा है। अब आगे यहाँ एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता ये वेरी बता रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं, एडजेक्टिव की विशेषता। ये वेरी जो है एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब दो काम हुआ कि नहीं। आप एडवर्ब के बारे में कहोगे कि जो वर्ड वर्ब की विशेषता बतावे और एडजेक्टिव की विशेषता बतावे, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। किसी से कुछ लेना हो उसकी खूब बड़ाई कर दो एडजेक्टिव में लगा करके, खूब खुश हो जाएगी। यू आर गुड, ना यू आर गुड नहीं, यू आर वेरी गुड, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो ना, तुम सुंदर कहाँ हो, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अरे तुम तो बहुत तेज सुंदर हो, तुम्हारे जैसे धरती पर कोई है ही नहीं है। वो कहेगा अरे बाप रे बाप, हमारा बड़ा बहुत, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये वेरी क्या कहलाएगा था, एडवर्ब कहलाएगा। कंफर्म हो गए ना भाई, दो चीज सीख गए ना, समझ मारिए बात। यही है कंसेप्ट की वर्ब का विशेषता बताएगा, उसके बाद एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा। तो देखिए हम यहाँ दो चीज लिखे हैं इसका मीनिंग, एडवर्ब का हिंदी मीनिंग दो चीज दिया मैंने, क्या दिया है, एक क्रिया और दूसरा विशेषण। यही ना, तो क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, तो दो का विशेषता बता दिया, सीधी सी बात है एकदम, कि जो वर्ड किसी वर्ब की विशेषता या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतावे उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया, सच में सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग सीख गए हो, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं। देखिए अब आगे देखिए, तो चलिए बीच में हम लोग एग्जाम, ये क्या कहते हैं, हम डिफिनेशन लिखते हैं। अब लिख सकते हैं। तो ये एडवर्ब का काम क्या है, मॉडिफाई करना। क्या करना, मॉडिफाई करना। भाई किसका मॉडिफाई करना, जल्दी कमेंट में बताओ, आप लोग बताओ, ऑफलाइन वाले। वेरी गुड, एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताना, दो चीजें आप लोगों ने सीखा। चलिए देखिए, एडवर्ब जो है किस वर्ड का मॉडिफाई करता है, किस वर्ड को मॉडिफाई करता है, भाई जल्दी कमेंट करो, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कंसेप्ट समझा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए हम अब इसका डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। अब तो आप लोग लिख सकते हैं अपने से भी, कि जो वर्ड किसी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतावे, उसके खासियत को बतावे, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तक सीख लिया आप लोगों ने। चलिए थोड़ा सा और हम डिफिनेशन लिखते हैं, आप लोग लिखिए, कॉपी कलम निकालिए भाई। द वर्ड which
क्वालिफाइज कर देते हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव and another adverb is called adverb. वो वर्ड जो किसी वर्ब, डाल दीजिए, एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब की विशेषता बताओ। अन्य एडवर्ब की विशेषता बतावे उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। The word which qualifies a verb, an adjective and another adverb is called adverb. जो वर्ड किसी एडजेक्टिव वर्ब और अन्य एडवर्ब की एडवर्ब कहते हैं। चलिए, आप लोगों ने यहां तक देख लिया था कि कैसे ये वर्ब की विशेषता बताता है, फिर कैसे एडजेक्टिव की बताता है। एडवर्ब का टेंशन है कि सर ये दूसरा एडवर्ब कहां से आ गया है, यही ना। अब देखिए हम लिख रहे हैं आई रन, सब्जेक्ट वर्ब, मैं दौड़ता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। भाई कैसे दौड़ता हूं? फास्ट। कैसे दौड़ता हूं? फास्ट। मैं तेजी से दौड़ता हूं कि नहीं? तो लोग हार जाओगे, हम जीत जाएंगे, तो फास्ट से दौड़ता है। ठीक है, आई रन। चलिए देखिए अब नया चीज, आई रन फास्ट, मैं दौड़ता हूं, सब दौड़ता हूं, फास्ट। फास्ट एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ये फास्ट जो है इस रन की विशेषता बता रहा है। लेकिन दौड़ने में भी तो कई तरह का होता है, कोई कम तेजी से, कोई बहुत तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आई रन वेरी फास्ट। हम दौड़ते हैं कैसे? बहुत तेजी से। कैसे दौड़ते हैं? बहुत तेजी से। तो देखिए फास्ट तो आपका एडवर्ब था ही, इस एडवर्ब की विशेषता और ये वेरी आके बता दिया, बताया कि नहीं? इसलिए इस तरह से जो वर्ड किसी एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये डिफिनेशन में क्लियर हो गया। अब आप एग्जांपल में लिख सकते हो वेरी ब्यूटीफुली, वेल, स्लोली, फास्ट। ठीक है, ऑलवेज, नेवर, किसी कर लो। अब आगे देखते हैं ये कैसे क्या बताता है। अब अगर आप लोग इतना सीख गए हो तो पहले अब आप लोग ये बताओ मुझे कि अगर कहीं कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें से चुन लोगे आप लोग? अगर कहीं कोई सेंटेंस रहेगा तो चुन सकते हो कि एडवर्ब कौन है इसमें, क्या उसकी विशेषता बता सकते हो ना? सीखो भाई, तब तो जल्दी कुछ मिल जाएगा, नहीं तो बस टेंशन होगा। पढ़ाई में भी विशेषता बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, टेंशन मत लेना मेरे लिए। ठीक है, वो सब टेंशन नहीं, हम तो 4 सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि कितना आपका कंसेप्ट तैयार हुआ है, कितना आप लोगों ने सीखा है। चिंटू यस सर, ओके, चलिए रेडी रहिए। बस ऑनलाइन वाले अपना कमेंट बताना और ऑफलाइन जितने जुड़े हुए हैं आप लोगों से मैं पूछूंगा, बोलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, एकदम तेज तरार है। मैं लिख रहा हूँ आई ना यू वेल। नंबर 2 में आप लोग ऑनलाइन वाले सारे कमेंट करो, इसमें एडवर्ब कौन है? ध्यान देते हैं। I sometimes go for a walk. I sometimes go for a walk. शीला, सी को शीला कर दिया है। डांसेस, रियली, वेल। ये 10 सेंटेंस आपके सामने है, ये 10 सेंटेंस है। अब इन 10 सेंटेंस में एक एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसमें कौन एडवर्ब है, इसमें कौन एडवर्ब है। तो देखिए आप लोग बताएंगे इसमें कौन एडवर्ब है।
कौन है इसमें? वेल है। वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाउडली वेल डिफिकल्ट। अरे वाह गजब, सबने एकदम छक्का लगाया है। चलिए इसमें वेल हो गया, ठीक है, ये वेल हो गया इसमें। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा सुना आपने। सी साउंड्स लाउडली, वो जोर से चिल्लाती है। इसमें कौन होगा? वेरी गुड, इसमें लाउडली हो गया। कौन हो गया? लाउडली। बहुत अच्छा, आप लोग भी एकदम बढ़िया से सुन रहे हैं। चलिए वेरी गुड। अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अंजलि अंग्रेजी को फ्लुएंटली बोलती है, एकदम धारा प्रवाह बेहिचक बोलती है। कौन होगा इसमें? अरे वाह गजब, ढा दिया आप लोग, फ्लुएंटली हो गया। अब दे पेंट ऑफुली, ऑफुली मतलब बढ़िया से नहीं, दे पेंट ऑफुली तो एकदम पेंट करते हैं रफ टफ, बढ़िया से पेंट नहीं करते हैं। इसमें कौन होगा? ऑफुली। गजब, ये उसके पेंट करने का मैनर बता रहा है। क्लियर? अब आई रन स्लोली, मैं दौड़ता हूँ, बड़ा धीरे धीरे लगता है टांगे। अरे हमसे बोलने से पहले आप लोग बोल रहे हैं, गजब, पहचान गए। चलिए इसमें देखते हैं, रानी स्निक्स आउट ऑफ द हाउस क्विकली। रानी घर से बाहर भागी क्विकली, मतलब बहुत तेजी से। भागने का मैंने हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर क्विकली हो गया। गजब गजब। आई ऑलवेज हेल्प यू, इसमें क्या होगा? इसमें तो आगे ये होगा ना, हेल्प होगा। अरे देखते हैं कमेंट में क्या लिखा है आप लोग, इसमें बताओ क्या लिखे हो जी। देखो 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 देखो, इसमें नंबर 7 में आई ऑलवेज हेल्प यू, इसमें कौन है? वेरी गुड रितिका, ऑलवेज। सबने ऑलवेज किया। अरे बगलोल सर कितना, देखो क्या लिखा है। चलो देखो बहुत बढ़िया कमेंट भी किया है। हम बता रहे थे, इसमें क्लियर कर देते हैं। सब तभी से दिमाग लगा रहा था सर, अंतिम में लिखते हैं, तो अंतिम वाला को धड़ाक से डन बोल देंगे, यही दिमाग में सेट के लिए था ना, ये नहीं चलता है। अभी पोजीशन समझना होगा, कहते हैं पोजीशन ध्यान देना, मुंह छोड़ दो। अब एडवर्ब का पोजीशन भी पढ़ना होगी, कौन एडवर्ब किस पोजीशन में खड़ा रहता है। तो चलो ये सब देखा अंतिम में, अच्छी बात है पहचान गए। यहाँ देखते हैं, आई सब्जेक्ट, हेल्प मींस मदद करना, काम हो गया ना, वर्ब हुआ, एक्शन वर्ड है ना, ये वर्ब हुआ, और यू तो प्रोनाउन है। यू क्या आपका? प्रोनाउन। तो भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन हो गया, तब बचा ऑलवेज ना, ये ना होगा। तो याद रखिएगा दिमाग में एकदम, ऑलवेज का पोजीशन जो है सेंटेंस में बीच में रहता है, सेंटेंस के बीच में रहता है। ये ऑलवेज बकरोल कभी नहीं पता है, हम आगे नहीं जाएंगे। जिसको डर लगता है, जिसको ऑलवेज को डर लगता है कि हम आगे में रहेंगे तो कहीं धक्का मारेगा, हम बीच में रहेंगे, बीच में रहेंगे तो रोज धक्का मारेगा, रोज धक्का मारेगा, पीछे आइए। ठीक है, ऑलवेज कहाँ रहता है? सेंटेंस के बीच में रहता है। चलो फिर ये ऑलवेज समझ गया। ये देखिए सी नेवर टेल लगाई, वो तो टेल तो सी नेवर टेल लगाई, इसमें कौन होगा? वेरी गुड, कौन होगा? नेवर होगा। नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, समय बता रहा है, कभी झूठ नहीं बोलती भाई, झूठ बोलती है? नहीं कभी नहीं, जब तुमसे बात करती तब झूठ बोलती। चलो ठीक है, आगे नंबर 9 में देखो, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, इसमें कौन होगा? गड़बड़ा दिया आप लोगों ने। देखो इसमें कमेंट में क्या रहा है, देखो गजब, ठीक है आप लोगों का, ठीक है नेवर एकदम अंकित आर्या सही है, समटाइम्स बिल्कुल। ये देखिए सब्जेक्ट, गो, वर्ब, प्रीपोजिशन, वाक्य यहाँ पे नाउन हो रहा है भाई, बचा दिया समटाइम। हम कभी कभी टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहियो कहियो ना, टाइम बता रहा है ना, तो सीधे दिमाग में रखना, जो टाइम बतावे एडवर्ब, जो टाइम बतावे। अभी और हम टेक्निक बताते हैं कैसे आप पहचानोगे बिना नाम याद रखे, सीधे कोई खल्लास एडवर्ब, पोस्टमार्टम कर दोगे एडवर्ब का। हाँ लेकिन सुई धागा रखना सीने पे। चलो ठीक है, इसमें सम टाइम हो गया, क्लियर। आगे नंबर 10 में देखते हैं, इसका कमेंट कीजिए, नंबर 10 का देखते हैं, आप लोग बताओ। रियली, वेरी गुड। आगे अंकित वेल, रितिका वेल, चलिए बहुत अच्छा, चयन वेल, वेरी गुड। देखिए आप बताएंगे इसमें वेल, सही पकड़ा आपने। शीला डांसेस, शीला सब्जेक्ट, डांसेस वर्ब, वेल हो गया इसका मैनर, नाच करने का तरीका, पहले भी सुना था, क्लियर। लेकिन इसमें रियली भी होगा, शीला सचमुच में बढ़िया नाचती है, खूब जब कोई नहीं रहेगा तो खूब नाचेगी, सब रहेगा हमारा ना हो सके, ठीक है। तो इसमें वेल भी एडवर्ब और रियली भी एडवर्ब है, दो एडवर्ब है। इसका मतलब है कि किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक एडवर्ब लिखा जाता है, ये भी याद रखना होगा। कोई पूछेंगे क्या एक सेंटेंस में एक ही एडवर्ब रहेगा? जी नहीं, एक से अधिक एडवर्ब भी रह सकता है, क्लियर। ये बात रखेंगे कि किसी सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब भी लिखा जा सकता है या लिखते हैं, एक भी लिखते हैं, एक से अधिक भी। तो आप लोगों ने इस सेंटेंस के माध्यम से एडवर्ब को देखा कि सेंटेंस में कैसे एडवर्ब आता है। इट मींस आपने देखा कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस के बीच में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अंतिम में तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शुरू में भी रहता है। अब देखते हैं आप लोग पहचानते हैं, बस एक दो सेंटेंस और दे रहा हूँ कि क्या होता है एडवर्ब भाई, कैसे। फर्स्ट अंत वाला देख लिए, बीच वाला देख लिए, अब क्या करेंगे, शुरू कर दें। हाँ भाई पहले करना चाहिए शुरू हो रहा ना, हम उल्टे कर दिए, बड़ी उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं। तो ये उल्टा पुल्टा क्या होगा भाई, बोलो तो। एक दिन जॉनी लीवर अपनी पत्नी को कहा, आज तुम उनको पीटते पीटते बर्बाद घोसरा बिगाड़ देंगे, ठीक है, बुरी तरह से तुमको पीटेंगे।
तो उसमें पीटने का तरीका जमीन लेवल का कौन चीज? बोलो भाई। आई बीट यू बैडली। अरे बगले बुरी तरह से, बैडली, बैडली क्या हो गया? उसके पीटने का तरीका ना, दे लाठी धड़ाधड़। तो वही तरीका जो बता देगा वर्ब का, वो हो जाएगा कौन चीज? एडवर्ब। टुडे दे आर अब्सेंट, हम एकदम नॉर्मल लिखे, टुडे दे आर अब्सेंट, इसमें आप लोग ढूंढो कौन है एडवर्ब, जल्दी। चिंटू कुमार, अरे ठीक है। इसमें ये देखिए, पहले लास्ट में एडवर्ब था ही, बता दिए, बीच में भी आया। अब इसमें कौन है एडवर्ब? इसमें टुडे, ये देखिए टुडे मतलब आज, जो टाइम को बता हुआ, क्या कहलाता है? एडवर्ब का। इसमें इसका मतलब है एडवर्ब का पोजीशन जो है फर्स्ट में भी रहता है, मिड में भी रहता है, एंड में भी रहता है। मतलब शुरुआत में भी रह सकता है, बीच में भी रहेगा और अंतिम में भी रहेगा। 3 पोजीशन हुआ ना। अब आपसे पूछे कोई कि भाई एडवर्ब का पोजीशन बता सकते हो, तो बताना, हाँ इसमें कौन बड़ी बात है। नहीं कुछ याद रह सके एकदम त्रिनेत्र, हाँ त्रिनेत्र मतलब शंकर भगवान को याद करना। 2 3, एगो शुरू में, एगो अंतिम में, एगो बीच में, नहीं हो गया? एगो शुरू में एडवर्ब, बीच में एडवर्ब, अंतिम में एडवर्ब, मतलब एडवर्ब का पोजीशन 3, शुरू, बीच, फर्स्ट, मिड, एंड। क्लियर हो गया? अब ये जानना जरूरी है कि कौन सा एडवर्ब शुरू में रहता है, कौन सा एडवर्ब बीच में रहता है, कौन सा एडवर्ब अंत में रहता है। ये अगर समझ गए, समझिए आधी समस्या खत्म। ठीक है, ये अगर समझ गए तो आधी समस्या खत्म। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने कुछ देखा, एकदम एडवर्ब टुडे है, वेरी गुड। चलिए हम आपको वो बताते हैं कि एडवर्ब कैसे होते हैं, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है। तो हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, आज हम एडवर्ब का टाइप्स लिखाएंगे नहीं, हम कंसेप्ट दे रहे हैं एडवर्ब के टाइप का। ठीक है, कि आप एडवर्ब के टाइप, एडवर्ब के टाइप्स को मैं बताता हूं, उसका पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर इसी तरह डिफिनेशन, उसका टाइप लिखा दूंगा। क्लियर? तो देखिए एडवर्ब को कैसे हम लोग समझते हैं, और उसको अगर समझ गए रियली आप लोग सचमुच में उसका पोजीशन भी समझ जाएंगे। फिर टाइप्स लिखाएंगे एकदम जोली मूड में, रिलैक्स मूड में। रिलैक्स मतलब रियली रिलैक्स है कि रिलैक्स है खाली, रियली रिलैक्स, तब काम बने। तो देखो एडवर्ब के टाइप को बता रहे हैं, हम लिख रहे हैं भाई एडवर्ब TYPS, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्या है ये? टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसमें क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था, आपकी जिंदगी में आपके साथ जितनी सारी समस्याएं होंगी, आपका ब्रेन उतना फास्ट काम करेगा, क्योंकि समस्या आदमी को बूस्टअप पावर देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ब्रेन के पावर को मजबूत करता है। समस्या आएंगी, आप समाधान ढूंढोगे, दिमाग लगाओगे, कैसे समाधान करें, कैसे समाधान करें। पढ़ाई भी बिल्कुल वही है, आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने माइंड में सेट रखोगे, आपका नॉलेज उतना अधिक से अधिक बढ़ेगा। क्वेश्चन बहुत है, आंसर ढूंढोगे, लॉजिक लगेगा, पावर बढ़ेगा कि नहीं? तो चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं। तो 5 तरीके से क्वेश्चन करो और एडवर्ब उसी में मिल जाएगा। एडवर्ब का टाइप सबसे पहला तरीका है हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे। अब कैसे से क्वेश्चन करो और कैसे का आंसर जो मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। रे रे बाबू बेटा तुम कैसे पढ़ते हो? अच्छी तरह से बाबूजी। बोलते हो तुम अंग्रेजी एकदम फ्लुएंटली, दौड़ते हो बड़ी फास्ट, लिखते हो हाथी के चाल में, मतलब बड़ी स्लो, ये उसका मैनर हो गया ना। तो बिल्कुल हाउ से क्वेश्चन करेंगे और उसका जो रिप्लाई मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन करने पर जो रिजल्ट आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। इट मीन्स कहने का मतलब हाउ से क्वेश्चन करके आप एडवर्ब ऑफ मैनर का पता कर सकते हैं। हाउ से क्वेश्चन करके आप एडवर्ब ऑफ मैनर का पता कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में आता है, जब हाउ मिल गया तो वेयर, अब हाउ से मैनर हो गया, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। और इससे क्वेश्चन करके आप एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता कर सकते हो। किसका पता कर सकते हो भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता कर सकते हो, जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, है या नहीं है? ये हो गया। चलिए साथ साथ में लिख भी देते हैं इसको, अच्छा रहेगा क्या? इसमें लाउडली लिख देते हैं, 2-4 लिख देते हैं, समझ में आएगा। स्लोली, फास्ट, बैडली, तुरंत बोले बैडली, क्विकली, वेल, क्विकली, वेल, और लिखते हैं एंग्रीली, एंग्रीली, सेक्रेटली,
सेक्रेटली, पेनफुल्ली, पेनफुल्ली, उसके बाद कर दीजिए क्लेवरली। ये सब क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसमें दोनों हियर, देयर, हियर, उसके बाद देयर, उसके बाद बैक, उसके बाद आउटसाइड, इनसाइड, गॉन, डोंट, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, उसके बाद नियरली, ठीक है। इंडोर्स भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सारा वर्ड जहां रहेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। अब नंबर 3 में आते हैं। हाउ हो गया, अब व्हेन मीन्स कब। ये बेचारा जो है टाइम को बताएगा। उसके बाद हाउ मच, ये भी है। और 5वां है हाउ ऑफन। ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बताएगा। ये जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताएगा। हाउ मच मीन्स कितना। और ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताएगा। ये जो है कितनी बार। ये देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम को बताएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन आता है? नाउ। कौन आता है? नाउ। नाउ मीन्स अब, अभी, ठीक है। टुडे, yesterday, tomorrow, then, ठीक है, then, soon, later, क्या है? later, last year। इसे कर सकते हैं previous year। ये आपका हो गया। ये आपको ये वर्ड जहां भी रहेगा तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध मीन्स एडवर्ब है। अब हाउ मच मीन्स कितना। हाउ मच मीन्स कितना, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं टू, टू, एक्सट्रीमली, वेरी, ठीक है। अब इसमें वेरी को उधर लिख देते हैं। मच, अधिक, इनफ। चलिए लिखते जाइए फटाफट। जस्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर की पेनफुली के नीचे में क्या लिखा हुआ है? पेनफुली, क्लेवरली, CLEVERLY। सर क्विकली नीचे में, सर क्विकली नीचे में आप स्पीकर ऑन करो, मैं सब बोलूंगा, एक एक करके बता दूंगा। ये क्विकली के नीचे, इनफ, क्विकली के नीचे, इनफ, उसके बाद जस्ट, जस्ट के बाद लिखो फुल्ली। अब लास्ट वाला एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, इसमें। सर व्हेन मिस कब लिखे हैं? हाँ हाँ, एडवर्ब ऑफ क्या लिखे हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप लोग कमेंट करो, मैं सारा आंसर दे दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिए। स्पीकर ऑफ रखिए, सुनाई नहीं देगा फिर आपको आवाज मेरी। अमन स्पीकर ऑफ करो आप। सारे लोग स्पीकर ऑफ रखिए, मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। ये देखिए ऑलवेज, नेवर, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली। तो जल्दी उतारिए आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए। सर बोलिए। NOW ना के, सॉरी सर, मच के बाद क्या लिखे? मच के बाद इनफ, ENOUGH, इनफ। सर 3 में टुमारो के बाद क्या लिखे हैं? 3 नंबर में टुमारो के बाद देन, देन। आप लोग स्पीकर ऑफ रखो, हम एक एक करके बता दे रहे हैं। सबका स्पीकर ऑन हो गया है, ऑनलाइन वाले। बहुत दिक्कत होगी आप लोग को आवाज सुनने में फिर। और टाइप है एडवर्ब का टाइप? मैंने बताया ना हर्षित आपको। साइड हो जाइए, जल्दी उतारिए।
चलिए आप बाद में लिखिएगा, टाइम भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको एक करके। ठीक है, सुनिए। इंटू मैं ये देखिए, हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे से ना आप एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करोगे, कैसे से एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करोगे। जैसे यहाँ पे हो गया दैट लाउडली, स्लोली, फास्ट, बैडली, क्विकली, वेल, एंग्रीली, सेक्रेटली, पेनफुली, क्लेवरली, ये सब वर्ड जहां भी रहे ऐसे वर्ड को क्या कहोगे, एडवर्ब कहोगे, लेकिन एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। नेक्स्ट में आता है वेयर, वेयर मीन्स कहां, कहां वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है। ये क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का बोध कराता है। जैसे हियर, हियर आगे हो गया, इसको देयर पढ़िएगा, इसको हियर पढ़ते हैं हियर और इसको देयर पढ़ते हैं, नहीं तो लोग आजकल क्या पढ़ते हैं इसको एकदम हियर, इसको दियर पढ़ेगा तो भैंसुर हो जाए, मतलब भैंसासुर पढ़ेगा। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना है, ना हियर ना हेयर ना देयर, भैंसासुर कुछ नहीं करना, इसको हियर एंड इसको देयर। ये बैक, आउटसाइड, ये इनसाइड, ये डॉन, ये टुवर्ड्स, नियरली, इंडोर्स, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी होता है कब। एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी क्या होता है, कब। ये देखते हैं नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, देन, सून, सून मींस तुरंत, कब, लेटर, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस डे, इस तरह से ये सारा वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ मच। हाउ मच का हिंदी होता है कितना। ठीक है, कितना, ये डिग्री बताएगा आपको, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी सेंटेंस में टू, एक्सट्रीमली, मच, इनफ, जस्ट, फुल्ली, ठीक है, ऑलमोस्ट, ये सब अगर लगा रहे हैं, एक्सट्रीमली ये सब अगर लगा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा आपको, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। और आगे हाउ ऑफन, OFTN ऑफन, हाउ ऑफन, ऑफन मींस कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी को बताएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ग्रेजुअली, ऑकेजनली, सेल्डम, यूजुअली, हार्डली, रेयरली, ठीक है, ये सारा वर्ड जो है आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैं कुछ कुछ करके लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आ सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये यहां देख रहे हैं आप एडवर्ब ऑफ मैनर को, प्लेस को, टाइम को, डिग्री को, फ्रीक्वेंसी को, और ऊपर में लिखा हुआ एडवर्ब टाइप, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो आप सोच रहे होंगे क्या इतना ही एडवर्ब का टाइप, जी नहीं, इसके अलावे है, लेकिन मैंने ये मेन चीज आपको बताया, मेन चीज बताया। इसी चीजों पर, इन्हीं सारे टाइप पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे अक्सर, चाहे आप 10th क्लास का दो, चाहे आप 12th का दो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जो कोई बोर्ड हो, या SSC, बैंकिंग, रेलवे, जो कोई भी हो, सब में इसी से आता है। ठीक है, तो ये मैंने 5 टाइप्स आपको समझाने के ख्याल से, कंसेप्ट बताने के ख्याल से बताया। ये 5 अक्सर पूछे जाते हैं, यही मुख्य है इसका। ठीक है, और कोई पूछेंगे एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं भाई, तो आप सीधे इसका गुना कर दो, 5 दूनी 5 पूजा 10 कि 10 टाइप होता है। वो 10 टाइप कौन कौन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज मैं फिलहाल बता रहा था कि इस तरह से ये सब वर्ड जो है आपको एडवर्ब का बोध कराता है। जहां कहीं भी अगर ये वर्ड लिखा रहे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। लेकिन 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 अभी नहीं, आप तो समझना असली चीज। इससे पहले मैंने बताया था कि एडवर्ब का पोजीशन, एडवर्ब का पोजीशन, यही चीज याद रखना है। तो याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीन जो है ये तीनों सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। ये तीनों कहां लिखा जाता है, सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर हो गया, कहां लिखा जाता है, सेंटेंस के लास्ट में। क्लियर हो गया। और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है। लेकिन लेकिन इतना जल्दी नहीं, सब बीच में ही नहीं लिखा जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट में भी लिखा जाता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके। ठीक है, जैसे टू, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, इसको बीच में भी लिख सकते हैं और इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके। वो कैसे लिखेंगे वो फिर मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, लेकिन मोटा मोटी जनरली आप याद रखोगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कहां लिखा जाएगा, सेंटेंस के बीच में। क्लियर। और ये सारे सेंटेंस के लास्ट में। क्लियर। और एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसमें से ऐसे सेंटेंस है जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कुछ सेंटेंस के शुरू में भी लिखा जाता है और लास्ट में। ठीक है, तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर है, पहचान जाएंगे 100%। तो याद रखना है मैनर, प्लेस, टाइम लास्ट में, कहां लास्ट में, डिग्री, फ्रीक्वेंसी बीच में। क्लियर। कोई दिक्कत जी। लेकिन सब में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, सब में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं 5 सेंटेंस देता हूं, देखता हूं कि आप लोग सही पकड़ पाते हो कि नहीं। क्या दूं 5 सेंटेंस? यस सर। रन फास्ट, आई रन फास्ट। आप लोग केवल ध्यान से देखना, मैं जो पूछूंगा तब बताना। सब सोच के रखो कि मैं क्या पूछने वाला हूं। ठीक है, 5वां सेंटेंस,
सोच के रखो, दिख रहा है आपको? यू नाइसली सिंग दैट सॉन्ग, सोच के रखो। सोच के रखो, सोच के एकदम सोच के। नंबर फोर में लास्ट सेंटेंस। ये रहा 5 सेंटेंस before all of you, and you will have to speak this sentence is right or wrong and make this sentence correct and take the correct or appropriate position the given adverb. Now tell me, this sentence is right or wrong? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? देखिए कमेंट में क्या आया। मैं एडवर्ब नहीं पूछ रहा हूँ, एडवर्ब तो आप लोग पहचान ही गए। आप पोजीशन बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? 1 नंबर का। चलिए ये सेंटेंस कमेंट में कुछ कह रहे हैं सही है, कुछ रॉन्ग है। हर्षित राज समर राइट है, बिल्कुल ये सेंटेंस राइट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, और मैंने यहाँ बताया एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लिखा जाता है भाई? लास्ट में। खत्म। कितना आसान है, मजा आ रहा है? हमको तो खूब मजा आ रहा है पढ़ाने में। हमको उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया समझ रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? क्या भाई? चलो नंबर 2 का बताओ आप लोग, ये सेंटेंस सही कि गलत है? गलत है। देखो क्या कमेंट आ रहा है। सेंटेंस राइट है सर, राइट है। कुछ रॉन्ग है, रितिका रॉन्ग है। चलिए वेरी गुड। राइट रॉन्ग के चक्कर में सब लोग पिस रहे हैं, तो बताइए ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्यों? कि नाइस यू सिंग, आप गाते हो दैट सॉन्ग, उस गीत को, उस गाना को आप गाते हो भाई। कैसे? नाइसली, बढ़िया तरीके से, सुंदर ढंग से, अच्छी तरह से। तो ये गाने का तरीका हो गया ना। क्या बता दिया? मैनर बता दिया। क्या बता दिया? मैनर बता दिया। मैनर कहाँ होगा? लास्ट में होगा। ये नाइसली यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा भाई। यही तो सीखना है एडवर्ब में, कि पोजीशन कहाँ है, आप किस पोजीशन में हो, आपका समाज में क्या पोजीशन है, वही एडवर्ब है। चलिए यहाँ देखिए, द बस हैज लेफ्ट जस्ट, बस तुरंत ही चली गई। कहाँ है? गलत है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कमेंट आ रहा है आप लोगों का। रॉन्ग है बिल्कुल। देखिए संजीत एकदम राइट। अरे सब पिसा गया राइट रॉन्ग के चक्कर में। ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बीच में रहेगा। ये कहाँ रहेगा? बीच में। तो देखो जस्ट आ गया लास्ट में। इतना भी तो दिमाग लगा के बता देंगे। अरे सेंटेंस बड़ा गलत है, दिमाग खराब कर दिया कभी से। तो ये कहाँ से आ जाएगा? यहाँ। द बस हैज जस्ट लेफ्ट, द बस हैज जस्ट लेफ्ट, ये जस्ट यहाँ आ जाएगा। क्लियर? मजा आ रहा है? हमको बहुत मजा आ रहा है। चलिए ये 2 सेंटेंस है। ही स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, सही है गलत है? रॉन्ग है। देखिए ही स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ऑलवेज रॉन्ग है बिल्कुल। 4 नंबर का सेंटेंस गलत है। क्यों? कि ऑलवेज जो है मैंने बताया ये कभी भी शुरू में या लास्ट में नहीं आता। ये कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ये कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ये ऑलवेज जो लास्ट में आ गया, गलत बात नहीं हुआ। ये ऑलवेज जो है यहाँ से उठ के इसके बीच में चला जाएगा। ये ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, आई नाउ नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है भाई। बताओ कौन मदद करोगे मेरी? जल्दी आओ, जल्दी बोलो जल्दी। इरफाना रॉन्ग है सर। अरे रॉन्ग है, रितिका रॉन्ग है, अंकित आर्या राइट है, हर्ष राइट है, चंदा सिंटू रॉन्ग एकदम। चलिए राइट कुछ कर रहे ना। चलिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सेंटेंस क्या बिल्कुल गलत है? क्यों? नाउ मिस अब मिस अभी मतलब टाइम बता रहा है। टाइम बताएगा कहाँ? लास्ट में या फर्स्ट में? 2 लास्ट में या आई हम दे दिया कहाँ? बीच में घुस रही। गलत हुआ कि नहीं हुआ? इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, आई नीड योर हेल्प नाउ, यहाँ लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नाउ आई नीड योर हेल्प, ऐसे लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक, ठीक है? अरे और क्वेश्चन दीजिए सर। अरे अब 9:15 बजने जा रहा है रितिका, आप कितना क्वेश्चन पढ़ाएं एकदम। ठीक है, आज के इतना ही है। अब हम कल आप लोगों को बताएंगे एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। ठीक है, आज मैं केवल आपको एडवर्ब का कंसेप्ट बता रहा था कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में कहाँ आता है, कैसे आता है। मुझे तो